श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायुग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है कि जो सांसारिक की जो कष्ट है ये क्या भगवान का दया क्या है। कभी कभी हम यहीं पर फंस जाते हैं। जब हम भगवान की भजन करें, अगर जीवन में थोड़ी मोड़ी कोई दुख कष्ट आ जाए, क्या करते हैं हम भगवान की भजन को एक तरफ में कर देते हैं। करके क्या करते हैं, मतलब बेकार ही भगवान की भजन करना। हम इतने भगवान का भजन पूजा पाठ किया और भगवान हमारे साथ में यही व्यवहार किया। कभी कभी यहाँ पर हम आकर के भगवत भजन को छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद से प्रश्न करते हैं, संसार की कष्ट की भगवान ने दया, दयामय सबई दया। इसलिए भगवान का एक नाम है दयामय, मतलब जो जीवों के ऊपर दया ही करते हैं। इसलिए जो दयामय जब उनका नाम, तो उनका सब कुछ दया ही है। इसलिए कहते हैं इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। इसलिए भगवान जहाँ करे सबई मंगल रे जन्ना। इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। भगवान कभी हमारा बुरा कर ही नहीं सकते हैं। करुणामय भगवान जहाँ की जखन जेखाने राखें তিনি তখন আমলায় বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা तिरस्कार ग्रहण करिबेन। कहते जो करुणामय जो भगवान है, जिसको जिस अवस्था में जहाँ जैसे रखते हैं उसी समय में कहते अम्लान बदने। अम्लान बदने मतलब क्या है, बिना दुखी होते हुए। जब भगवान सुख देते हैं हम क्या कहते हैं, अरे भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु। लेकिन जब दुख आ जाता है फिर क्या करते हैं, भगवान बड़े निष्ठुर, भगवान बड़े निर्दया हैं। हम जीवन में यही दुख कष्ट है। इसलिए सुख तो बढ़िया रूप में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो दुख आता है ना, फिर भगवान के ऊपर में सब कुछ दुखारोप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते जेखाने थाकिया भगवान रे पुरस्कार तिरस्कार ग्रहण करिबेन। इसलिए अम्लान बदन मतलब बिना दुखी होते हुए, जेखाने थाकिया भगवान रे पुरस्कार और तिरस्कार। भगवान का जो पुरस्कार और तिरस्कार, समझ रहे हो, भगवान जो पुरस्कार देते हैं, जो तिरस्कार देते हैं, उसको हर समय में हमें ग्रहण करके रहना पड़ेगा, तब तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रीवास पंडित का जीवन में किसने गुरुदेव के पास में आए, आकर बोले गुरुदेव हमारे जीवन में इतना दुख कष्ट, भगवान हमारे साथ में इतना दुख कष्ट किया।
कभी उन्होंने भगवान के भजन से थोड़ी विमुख हो गया, तो गुरुदेव के पास में आकर के जब बोले तो गुरुदेव ने बोले ये बताओ, पंच पांडवों के ऊपर में जो विपत्ति आई उससे क्या तुम्हारे ऊपर ज्यादा विपत्ति आ गई? जिनका राज्य सबके सब छीन लिया गया, जिनको राज्य से निकाल दिया गया, हरी सभा में जिनकी पत्नी की विवस्त्र को देखना पड़ा है, कहाँ सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा होते हुए भी विराट राज्य में कंक का काम करना पड़ता था। जुआ देखा ना, पासा खेलते थे। और थोड़ी सी उस समय थोड़ी सी युधिष्ठिर महाराज जब बोले, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए गया था, कहाँ पर युद्ध करने के लिए कौरवों के साथ में गया, जब वहां पर खबर आया, क्या खबर आया, उसका बेटा जो क्या ना, बेटे का नाम विराट राजा का बेटा का नाम क्या था, इसलिए उसने जब उन्होंने पूरा कुरु वंश को पूरा परास्त कर दिया, अर्जुन तो परास्त किया था, लेकिन उसको बेटा ने थोड़ी परास्त किया था, क्या नाम था उसका? उत्तर। इसलिए जब परास्त जब राजा को खबर आई, उत्तर ने सबको परास्त कर दिया, विराट राजा का हृदय फूले नहीं समाया, बोले मेरा बेटा ने इतना किया। लेकिन वहाँ पर कंक कौन, युधिष्ठिर महाराज को पता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अर्जुन गया था सारथी रूप में, उनको पता नहीं अर्जुन कौन है, उनको पता नहीं अर्जुन है। कितने में कंक ने बोल दिया, जहाँ है बृहन्नला जैसे सारथी है तो कैसे वो परास्त कर सकता है। इतने में इतना क्रोध आया, उठाया पासा काठी और मारे युधिष्ठिर, मारे तो शरीर फोड़, उनका शरीर फोड़ दिया ऐसे। और भीमसेन रोसैया काम कर रहा है, अर्जुन बृहन्नला और कौन नकुल सहदेव घोड़ा सालन में काम। इसलिए गुरुदेव ने बोले बताइए, ये बताओ इनका जीवन में जितना विपत्ति आया, क्या तुम्हारे जीवन में इससे ज्यादा विपत्ति आ गया? ज्यादा विपत्ति आ गया। इसलिए भगवान की जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग, लोग क्या सोचते हैं ना, हम भगवान की भजन करने के लिए आए ना, सब कुछ जीवन में सुख सुविधा रहनी चाहिए। भक्ति का मार्ग कैसे फूल में बिछाया हुआ मार्ग? कहते नहीं, भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ गुरु। भक्ति मार्ग कितना करोड़ों कांटा युक्त है, यहाँ फूल का बिछाया हुआ मार्ग नहीं। नित्यानंद प्रभु का सर्प, रामानुजाचार्य पूरे का आंख निकाल दिया। प्रभुपाद को जान से मारने के लिए कोशिश की, आंख बंद हो, जान से मारने के लिए कोशिश की गई। हाँ, इतना विपत्ति आए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, भक्ति का मार्ग फूल का मार्ग है। नहीं भैया, फूल का बिछा मार्ग नहीं। इसलिए कहते जो भक्ति मार्ग ये सूरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं। तो एक उदाहरण देकर समझाए, जब कोई योद्धा युद्ध करता है ना, उसको ऊपर में कोई प्रहार होता है, प्रहार से वो पीछे नहीं हटता है, बल्कि जितने प्रहार हो उसका खून उतना उबलता है, उसका खून इतना, अगर थोड़ी सी प्रहार हो गया पीछे हट गया तो गया, मारा जाओगे, मारा जाओगे। इसलिए भक्ति के बाद जितने प्रहार होता है उसका खून उतना ही उबलता है, और उसको युद्ध करने की और प्रबल इच्छा होता है, और प्रबल इच्छा होता है, तभी जाकर परास्त करता है ना। इसलिए भक्ति करना मतलब है माया को साथ में लड़ाई करना, माया के साथ में लड़ाई। लेकिन आश्चर्य की बात क्या जानते हो, संसार में देखना सबका सेवा करते हैं, सबका गाली सुनते कि नहीं? घर का जो मालिक है दिन भर काम करता है, गधे जैसे दिन भर काम करेगा, गधे जैसे दिन भर काम करेगा, 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करेगा। घर में आकर सोचेगा पत्नी कम से कम थोड़ी सी मीठी बोली, पत्नी मीठी बोली क्या, घर में आते ही गाली, इतना देर कर दिया, बच्चों को पढ़ाया नहीं, उसको ऑफिस नहीं, बस घर में सब्जी नहीं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, ये काम बाकी रह गया, आते ही ना घर में गाली। आप बताएं, सही ना? इनको पूरा अनुभूति है, गाली सबकी। लेकिन आश्चर्य की बात क्या जानते हो, इतने गाली जो सुन करके भी तब भी सबका सेवा करते हैं, जिसका परिणाम भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गर्धव्य मत आमी करी परिश्रम कार लागी एत करी नागुर जुलाभरम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते गधा जैसे दिन भर परिश्रम करता है, वो दिन भर परिश्रम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते भैया किसके लिए कर रहे हो?
कर रहे हो तुम किसके लिए? ये कोई तुम्हारा जिसको बीवी बच्चे परिवार की, क्या तुम्हारी बीवी बच्चे परिवार है? कहते स्वजना दस्यु, ये सब डाकू है, सब डाका है, ये सब डाकू है। जो प्रेम तुमको गुरु वैष्णव भगवान में देनी चाहिए तुमको वो करने नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे एनर्जी को अपना तरफ में खींच रहे हैं। इसलिए कहते गर्धवर मतामी करी परिश्रम कार लागी एतो गरी नागोचर। किसके लिए कर रहे हो तुम? दुनिया कुछ भी देने वाली नहीं, चुगली के सिवाय, बदनाम के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं देगा। जिस दिन ने सेवा कर लो। इसलिए गुरुदेव कहते थे अक्सर करके संसार में देख लेना, अपना लिए तो बहुत कम, परिवार के लिए कोशिश करें कैसे अपना परिवार को खुश करे, है ना, परिवार को खुश करें। बल्कि सब खाने के बाद जो बच जाता है हम वही खाते हैं, हाँ, सब कुछ खिलाने के बाद जो बच जाता है वही खाते हैं, हाँ, वही सब खाते हैं। लेकिन इतना करते, जो गुरुदेव कहते थे जिनकी सुख के लिए कर रहे हो, अभी तो क्या संसार में किसको खुश कर पाए? कोई तुम्हारे पर खुश है? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली बदनामी होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयारी। लेकिन अगर गुरु वैष्णव अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर दे, अगर गुरु वैष्णव अगर थोड़ी सी कुछ बोलते ना, बस हम इसलिए मंदिर में आए, रखो अपना माला झोली, रखो अपना घर में जाओ, अपना घर। क्यों? सब गाली वही पर सुने गाली सुनेंगे सबका वही पर, रखो हम चल रहे हैं। ये इतना इतना विचित्र दुनिया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो कुछ आता है क्या अम्लान बदने, तो अगर दुखी होते हुए क्या करो, क्या करो? सिखाना था भगवान का पुरस्कार तिरस्कार, भगवान का जो पुरस्कार जो तिरस्कार है क्या करो? उसको ग्रहण करते हुए भगवान की भजन करो। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं? स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी जे प्राय अजीत जित लोग। क्या भगवान का नाम अजीत है, जिनको जितना कठिन है, लेकिन कौन जीत सकता है? बोले स्थानीय स्थिता। स्थानीय स्थिता मतलब भगवान जिस अवस्था में तुमको रखे उसी अवस्था में रह करके भगवान की भजन करो। और दूसरा अर्थ है जहाँ पर गुरु वैष्णव है, जहाँ पर भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बह रही है, उसी कथा रूपी मंदाकिनी नदी में गोता लगाते रहो। उसमें गोता लगाते हुए क्या करो? हैं जो जीवित स मुक्ति पददाय। तब वहाँ टीकाकार कहते हैं जीवित, जीवित मतलब क्या है? जैसे पिताजी की अथाह संपत्ति है, लेकिन अभी बच्चे को कब मिलेगा संपत्ति? जब जिंदा रहेगा तभी तो मिलेगा, अगर मर जाएगा थोड़ी संपत्ति मिलेगी। गया तो उसकी। यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति जगत में जब हम टिके रहेंगे, भगवान अमृत, हम अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है भगवान, आनंद रस स्वरूप है। वो वस्तु को कब मिलेगा तुमको? जब रहोगे तभी तो मिलेगा, जो मर गया तो गया तुम्हारे। इसका मतलब क्या है? जब तुमने भक्ति के राज्य छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, तो भगवान की संपत्ति तुमको क्या मिलेगा? इसलिए कहते भैया जीवित क्या रहो, चिरकाल भक्ति जगत में स्थिर रहो, स्थिर रूप में रहो, तभी वो वस्तु तुमको प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए भगवानेर जावतीय पुरस्कार बा तिरस्कार मंगल जन बीता है। भगवान का सब कुछ जो पुरस्कार और जो तिरस्कार है सब कुछ मंगल के लिए। इसलिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, आप देख लेना। जो लोहार होता है ना, आप देखे कैसे हथियार बनाते हैं, आप देखना वो आग में देगा, है आग में देकर जो लाल हो जाएगा उसको निकालेगा, निकाल कर हाथोड़ी में मारेगा, मार मार करके उसमें जो खाद है ना वो सारे खाद को निकालेगा, निकाल कर फिर क्या करेगा? फिर पानी में देगा, देखा कि नहीं? पानी में देगा। जब ठंडा हो जाएगा ना फिर उसको निकालेगा, फिर आग में देगा, फिर उसको निकालेगा, मारेगा हाथोड़ी, मार मार कर फिर खाद को निकालेगा, फिर आग में तो पानी में देगा। ऐसे करते 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 ऐसे बनाता है ना, लोहे लोहे काट देता है, लोहे लोहे। इसलिए कभी कभी भगवान जानबूझ करके, भगवान कभी कभी भक्ति राज्य में थोड़ी थोड़ी कष्ट दे देते जानबूझ कर। क्यों? हमें पक्के बनाने के। और तो एक समय गुरुदेव बोल रहे थे, बोले भगवान अभी तो भगवान को पता है अभी तुम सही सही साधन नहीं कर रहे हो, अभी भगवान जानबूझकर तुम परीक्षा ज्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि जानते तुम फेल बच्चे हो। गुरुदेव कह रहे तुम फेल, ऑलरेडी तुम फेल बच्चे हो,
अभी भगवान ज्यादा परीक्षा तुमको नहीं ले रहे, जहाँ तुम फेल, अगर ज्यादा परीक्षा लोगा ना क्या होगा, पूरा फेल ही हो जाएगा। इसलिए भगवान ज्यादा तुमको परीक्षा भी, जब तुम सही सही साधन करना शुरू करोगे ना भक्ति, फिर भगवान कभी कभी तुमको थोड़ा, हरिदास ठाकुर को जैसे 22 बाजार में पिटाई हुई, 22 बाजार में पिटाई हुई, लास्ट में वो क्या कहते हैं, बल्कि जो जितने पिटाई हो रही थी उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उतना जोर जोर से हरि नाम कर रहा था जितने पिटाई हो रही थी। और जो 22 बच्चों में पिटाई हो गई ना, लास्ट में क्या कहते हैं, बोले मैंने इन्हीं कानों से भगवान की निंदा सुनी है ना, इसलिए भगवान हमें थोड़ी सी दंड देकर छोड़, इतना होने का बावजूद कहते हैं भगवान थोड़ी सी दंड देकर हमें छोड़ दिए, क्योंकि ये कान में हमने भगवान की बुराई सुनी। और हम लोग 22 बाजार में पिटाई, एक कोड़े पड़ जाए ना, बस हो गया, रखो सब कुछ खत्म, चलो हैं घर में चलो। एक कोड़े अगर पड़ जाएंगे तो जानते हैं ठाकुर जी अभी ये फेल बच्चे हैं, अगर इनको परीक्षा करूंगा तो ये संपूर्ण फेल हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव व्यवहार बोल रहे थे अभी भगवान तुमसे कोई ज्यादा परीक्षा ले नहीं रहे, परीक्षा तुम्हारी ले नहीं रहे। इसलिए भगवान रे माया शक्ति रे पुरस्कार जिनिस टाके आमरा आदर करी आर तार तिरस्कार गुली आमादिगके नाना प्रकारे जातना दे। कहते भगवान माया शक्ति रे पुरस्कार जिनिस टाके आमरा आदर करी। कहते भगवान की जो माया शक्ति है, जब हम कोई पुरस्कार देते हैं ना, हैं हम बड़े आदर करते हैं, तो भगवान बड़े दया, भगवान बड़े कृपा। अगर थोड़ी अच्छे कोई चीज हो गया ना, भगवान बड़े दया, ठाकुर भगवान हमारे ऊपर में कितना कृपा की है, हमारी ये चीज नहीं हो रहा था, ये चीज हमारी बन गई है ना, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आदर करी कि आर तार तिरस्कार गुली आमादिगो के नाना प्रकार जातना दे। अगर थोड़ी सी पान से अगर चून अलग हो गया, थोड़ी सी अगर जीवन में कुछ आ गया, क्या है कहते, क्या है कहते ये, कहते भगवान हमारे साथ में क्या, फिर उसकी बुराई करना शुरू कर, भगवान ऐसे किया, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, भगवान फिर उसको सारी बुराई करते हैं। मायार यही दंड भगवान कृपा प्रसाद लाभ करिवार जन्य ही करिवार उद्देश्य ही भी तो है बोलिया, ताहा वो भक्त गणेर आदर करें। यहाँ पर मायार यही दंड, जब भगवान की भक्ति करते, माया की जो दंड है क्या है, कहते भगवान कृपा प्रसाद लाभ परिवार उद्देश्य भी तो है। कहते जो माया दंड देती है, क्यों, केवल भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए माया दंड देती है। माया दंड नहीं देती है ना, तो भगवान भजन ही नहीं करती, संसार का डंडा पड़ता रहता है, तभी भगवान की तरफ में झुके हुए हो। इसलिए हमारी कुंती कहती है, बोले प्रभु 4 ही तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी मान मत अपमान, बड़े अभिमान इनके अंदर में आएगा। जन्म उच्च कुल में, ज्यादा ऐश्वर्य हो गया, सुंदर शरीर हो गया, ज्यादा ज्ञान हो गया, तो इनके अंदर में अभिमान। तीनर अधिक दया करे न भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ा अभिमान। दीनहीन व्यक्ति को भगवान की बड़ी कृपा होता है, कुलीन पंडित व्यक्ति को तो अभिमान आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं हाँ लाभ उद्देश्य भी तो, इसलिए दंड भगवान की कृपा प्रसाद लाभ। जो दंड है भक्ति करते हुए अगर कोई दुख कष्ट आता है, क्या भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान चाहते इसको एकदम ऐसे अस्त्र बनाए ना, ऐसे उसको लोहे बनाए जो लोहे को काट दे, लोहे को लोहे जैसे काट दे। बलिया तहा वो भक्तगण आदर करे। इसलिए जब जीवन में दुख कष्ट आता है, भक्त लोग क्या करते हैं, उसका आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, भगवान की दया है। बल्कि ये इस रूप में ग्रहण करते हैं, अगर भक्तों का जीवन में कोई दुख कष्ट आ जाए ना, क्या सोचते हैं, जीवन में कोई बहुत बड़ी कोई विपत्ति आने वाला था, लेकिन यहाँ भगवान की भजन करते हैं, ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दे करके छोड़। भक्त लोग इसी रूप में इस चीज को इसी रूप में ग्रहण करते हैं, इसी रूप में भक्त लोग ग्रहण करते हैं।
ताहा अम्लाल बदने सहिष्णुतार सहित भगवत कृपा बोलिया ग्रहण करें। भक्त लोग क्या करते हैं, कोई दुख कष्ट आ जाए ना, बिना दुखी हुए हंसते हंसते वो चीज को हंसते हंसते सहिष्णुतार सहित, मतलब सहन का साथ साथ में भगवान का कृपा मान करके इसको ग्रहण करते, भगवान की दया ग्रहण करते हैं। इसलिए जहारा संसार की अमंगल के भगवान ने दया बलिया बुझते ना पारेन, तारा पुनराय जगतेर उन्नति सुख प्रवृत्ति अन्वेषण करते किया परिसर से निष्फलता लाभ करें। प्रभुपाद कहते जो लोग सांसार की अमंगल को भगवान की दया बोल करके नहीं समझ पाते हैं, फिर क्या करते हैं, भगवान कहते हैं ना, भागवत में कहते हैं जस्य अहम अनुगृह्णामि हरि से तद धनोसने। भगवान कहते मैं जिसको ऊपर कृपा करना चाहता हूँ सब कुछ हरण कर लेता हूँ, सब कुछ मैं हरण कर लेता हूँ। ये स्वामी महाराज के जीवन में भी यही चीज आई। उन्होंने बहुत कोशिश किया स्टार्ट करने के लिए, उन्होंने कपड़े का बिजनेस उन्होंने कोशिश किया, सब नष्ट हो गया, सारे नष्ट हो गए। दूसरे कोई बिजनेस करने के लिए बहुत उन्होंने जी जान लगा दिया, वो भी निष्फल हो गया। लास्ट में उन्होंने क्या किया, मतलब अभी कितने बड़े नाम हैं, लास्ट में मथुरा में रह करके जो हेमदस्ता होता है ना, हेमदस्ता उसमें जो जड़ी बूटी होता है ना, जो जड़ी बूटी को कूट करके, हाँ कूट करके उसकी पाउडर बना करके, पाउडर पहले तो मशीन था नहीं, किस मशीन में दे दो पाउडर हो गया, इसलिए उन्होंने कूट करके उसको क्या करते थे, उसका पुड़िया बना करके बेचते। मतलब इतने कठिन उन्होंने जीवन को, जिस काम में हाथ दिया वही बिजनेस फेल, जो काम में हाथ दिया वही फेल होते लास्ट में उन्होंने यही काम को किया। और बाद में क्या हुआ, फिर हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज वहाँ पर गए और उन्होंने जोर जबरदस्ती उनको लेकर के आए, बोले क्या कर रहे हो, इतने लिखे पढ़े, अब देखा ना उनका अंग्रेजी कैसे, क्या ग्रंथ लिखा, आप इतने लिखे पढ़े, आप यही काम कर रहे हो। हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज बोले चलो यहाँ से चलो, उनको जोर जबरदस्त उनको बिस्तरा को बांध, हम फिर सब बोले उसको लेकर मठ में चलो, जब मथुरा मठ में ले चलो उनको, जोर जबरदस्त लेकर के आए। अल्लाह करके बोले सन्यास लो, बोले हमारी अंदर में योग्यता नहीं है, शर्म लग रहा था। तब उन्होंने मुनि महाराज थे, तो उनको बोले आपको साथ में ही सन्यास लेना, आप भी इनको साथ में लो, दोनों व्यक्ति हो जाएंगे तो साहस मिलता है ना, बोले दोनों सन्यास लो। तो उन्होंने दोनों सन्यास लिए, सन्यास लेकर उनको प्रचार झांसी में, पहले प्रचार में झांसी में भेजे, क्या वहीं पर बोले प्रचार करो, बास उन्होंने प्रचार किया। और प्रभुपाद एक समय आदेश दिया था उनको, तुम अच्छे अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी भाषा में तुम प्रचार कर सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, सचमुच से गए, देखो क्या दुनिया में क्या टहलका मचाया। मुझे लगता है अभी तक जितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं ना, इन्होंने जितने हमारी सनातन धर्म को, महापुरुष का धर्म को जितने फैलाया, अभी तक इतने किसी ने, हम जहाँ प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, और उन्होंने ऐसे कुछ उन्होंने एक ट्रस्ट जीबीसी बना कर गए, बहुत अच्छा जीबीसी बना कर गए, इतने स्ट्रांग बनाए, भले ही कितने सन्यासी पतन हो गए, लेकिन अभी वो पूरा स्ट्रांग है। स्ट्रांग रह करके जहाँ हम प्रचार करने जाते हैं, इस्कॉन सब जगह पर इस्कॉन हम नाम, इतने उन्होंने प्रचार किया। इसलिए भगवान कहते जिसको ऊपर मैं कृपा करता सब कुछ मैं हड़प लेता हूँ। फिर क्या करता है, जब उसको मैं हड़प लेता है, इसलिए जब मैं हड़प लेता हूँ, फिर क्या करता है वो व्यक्ति, कहते फिर कोशिश करता है, फिर कोई बिजनेस हो जाए, फिर फेल हो गया। भगवान कहते फिर कोशिश क्या करता, फिर बिजनेस में स्टैंड हो जाए। भगवान कहते अगर मैं जिसको सचमुच से कृपा करना चाहता, उसको बीच में खड़े हो जाता हूँ, एकदम साक्षात रूप में बीच में खड़े होकर के वो जितना कोशिश करता है उसको संपूर्ण में निष्फल कर देता हूँ, खड़े होकर के निष्फल कर देता हूँ। जब निष्फल कर देता हूँ, ये दुनिया कैसे है, उदाहरण दिया जैसे पेड़ में, जब पेड़ हरा भरा रहना पत्ते, तब देखना चिड़िया आकर बैठते, और जब पेड़ से जो पत्ता जब गिर जाता है, कोई चिड़िया बैठता है कोई चिड़िया नहीं। इसलिए ये कौन, कृष्णा किसको कह रहे, इंद्र को कह रहे, कृष्णा इंद्र को ये बात कह रहे हैं
फिर पेड़ पर कोई नहीं बैठते। ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। कब तक दुनिया तुम घिरे रहेंगे? जब तक तुम्हारा पैसा दे रहे हो। आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा है आप कैसे हो? पैसा गन तुम कौन? देखो इनको पूछ लो, है ना, पैसा गन और तुम कौन? इसलिए दुनिया बड़ा विचित्र है। जब तक शरीर में खून है ना तब तक हम चूसते रहेंगे, लेकिन खून जब खत्म हो जाएगा तुमको फेंक देंगे। जैसे गन्ना होता है ना, जैसे उसमें जूस निकालते हैं, एक बार देकर जूस निकाल दिया, बोले थोड़ा और है, 2 बार देंगे, फिर थोड़ा जूस है, 4 बार देंगे, जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर फेंकेंगे नहीं, फिर रोटी बनाएंगे, जला करके उसको रोटी बनाएंगे। इसलिए यहाँ कृष्ण कहते हैं जब वो फिर कोशिश करता है क्या करने के लिए? अपना स्टैंड होने के लिए। अगर मैं सही कृपा करना चाहता हूँ, बीच में खड़े होकर सबको निष्फल कर देता हूँ, सारी चीज को मैं निष्फल कर देता हूँ। फिर क्या करता है वो व्यक्ति? सभी का भरोसा छोड़ करके फिर मेरे चरण में शरण ग्रहण करता है। अब मैं क्या करता हूँ? फिर अपना दिव्य धाम, भगवान का धाम में उसको पहुंचा देता हूँ। इसलिए यह भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, जहरा संसार के मंगल के भगवान रे दया बलिया बुझते ना पारे, तारा पुनराय जगत उन्नति। संसार अमंगल हो गया, वो दया नहीं समझे, क्या सोचा? फिर कैसे हम खड़े होंगे, फिर कैसे संसार की उन्नति को करेंगे? हाँ, कहते पुनराय जगत रे उन्नति सुख प्रवृत्ति अन्वेषण करते गया परिचय से निष्फलता प्राप्त है। जब फिर कोशिश करता है खड़े होकर के फिर सांसारिक उन्नति करे, फिर लास्ट में निष्फलता को प्राप्त होता है, लास्ट में निष्फलता को प्राप्त होता है। ये इसलिए क्या करनी चाहिए? सांसारिक का जो कष्ट है, भगवान जीवन में जो कुछ देते हैं भगवान की दया मान कर क्या करो? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक प्रश्न सुनो, बढ़िया, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज, इसको सुन लो। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न किया, जेखाने भक्तगण थाकेन सेखानकार सकल लोग भालो है ना के न? समझ गए? हाँ, इस चीज को समझो, अच्छी तरह समझो। देखो ये प्रभुपाद का उपदेश है। प्रभुपाद हमारी गौड़ीय मठ को है ना, प्रभुपाद ने स्थापना किया है। अगर इनकी उपदेश को अगर हम सुनते रहेंगे, मतलब ये ग्रंथ तो इतने बढ़िया ग्रंथ है, इतने बढ़िया ग्रंथ हमने देख लिया, अगर ये उपदेश को ग्रहण करें ना, हमारे जीवन में उन्नति हो जाए, भक्ति में कोई परान नहीं हो। प्रभुपाद जो उन्होंने उत्तर दिया है, प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जहाँ भक्त लोग रहते हैं वहाँ के सब लोग अच्छे क्यों नहीं होते हैं? तो वहाँ तो जैसे हम कहते हैं ना, मंदिर में आए सबके सब तो बढ़िया होनी चाहिए ना, सब लोग बढ़िया होने चाहिए ना, फिर वहाँ के लोग इतने सब कुछ सभी बढ़िया क्यों नहीं होते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं जेखाने आलो सेखाने अंधकार थाके ना सत्य, किंतु आलोर नीचे ही अंधकार दृष्ट है। समझ गए? हाँ, जेखाने आलो मतलब जहाँ पर आलोक है, बात सही है। हाँ, इसलिए बात तो सही है, जहाँ आलोक अंधकार तो नहीं रहता है, लेकिन उसका जो नीचे है ना, जो दिया रहती है, उसके नीचे अंधकार रहता है, उसके नीचे अंधकार। समझ गए कि नहीं? हाँ, आलो तो ऊपर आलोक होगा, लेकिन नीचे क्या होगा? अंधकार होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आलोर नीचे, आलोक और नीचे क्या होता है? अंधकार दृष्ट होता है, अंधकार वह दिखता है। जेखाने आलोक सेखाने किछु ना किछु अंधकार, जहाँ पर आलोक है वहां पर कुछ ना कुछ अंधकार होगा ही। जेखाने पुण्य सेखाने अपाश्रित भावे किछु ना किछु पाप थाकार आवश्यकता चे। प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बताई, ये चीज को समझ लो। कहते हैं जहां पर पुण्य है वहां पर कुछ पाप रहने का जरूरत है, जहां पर पुण्य वहां पर पाप रहने का जरूरत है। बोले क्यों जरूरत है? ये चीज को समझ लो। कहते अंधकार ना था कि ले आलोर उज्जला बाढ़े ना, अगर अंधकार नहीं रहेगा ना, आलोक का जो उज्जवलता है वो नहीं बढ़ेगा। जैसे पूरा एसी चल रहा है, बहुत सुंदर एसी लाइट, अब देखना कि अगर बीच में बहुत लोग बैठे हुए, अगर बीच में लाइट चली जाती है, 1-आधा घंटा के लिए चलेगी, लोग चटपट करना शुरू कर देते हैं, एकदम पसीना तरबर हो जाता है। लेकिन
अगर एसी आ जाए, लाइट आ जाए, सबके सब देखना निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सबके सब बोले लाइट आ गई, लाइट आ गई। क्यों इतना खुश हो गए? अभी थोड़ी समय के लिए लाइट चली गई थी, पसीना पसीना में तरबर हो गए थे, अंधकार हो गया था। आज तो क्या हुआ, फिर लाइट का महत्व समझे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते वहाँ हाँ कहते सिखाने आवश्यकता अच्छे कुछ जरूरत है, नहीं तो आलोक का और जो पुण्य का महिमा को तभी समझ में आती है कि तो अंधकार नाथे के लिए आलो और औजल्य बाढ़े ना, इसलिए अंधकार नहीं रहने पर लाइट का जो उज्ज्वलता नहीं बढ़ता है। मूर्खता अच्छे बोलिया ही पांडित उपयुक्ता बोध है। अगर सब अगर पंडित हो जाएंगे ना, अरे सभी तो पंडित, अगर कोई मूर्ख रहेगा फिर वहां पर पांडित का महिमा आएगा। अरे जब कोई पांडित का प्रकाश करेगा, बड़े सुंदर करेगा, अरे वाह कमाल कर दिया, क्या सुंदर बोले। अगर सबके सब कोई कुछ पूछेगा नहीं, अरे हम क्या कम है। इसलिए मूर्खता की रहेगा तभी पांडित्य की महत्व समझाया गया। अगर मूर्ख सब पंडित हो जाए तो काम फिर नहीं चलने वाले। इसलिए दोनों चीज जरूरत है, मूर्खता की जरूरत है और पांडित्यता भी जरूरत है। इसलिए दुख ना था के लिए प्रयोजनीयता उपलब्धि है ना। अगर दुख अगर नहीं रहेगा ना, फिर तो जो सुख की वो बोध है नहीं रहेगा। इसलिए सुख को सामने दुख की जरूरत है, दुख की जरूरत है। जैसे एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक हाथी है, एक दीवार है। जब एक हाथी दीवार को तोड़ देता है ना, देखो हाथी में कितना शक्ति है, हाथी में कितने शक्ति है कितना शक्ति। जब शेर किसी जानवर को आक्रमण करके उसको जो ये भगा देता है, पता चलता है उसके अंदर में कितने शक्ति है। इसलिए भैया अंधकार नहीं रहेगा तो आलोक की महिमा नहीं समझा जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जहाँ पर भक्त लोग से थाके सिखाने सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, कारण यही है सब कुछ अच्छा लगा तो बुरा का जो बुरा तो इसको पता नहीं चलेगा। इसलिए दोनों चीज रहने का जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए अगर हम भगवान की भजन करते हुए अगर कोई दुख कष्ट इधर उधर चीज आ जाए तो क्या समझनी चाहिए, ये दोनों चीज हम आवश्यकता है, नहीं तो किसी चीज की महत्व हम नहीं समझेंगे, ठीक है। पूरा परिवेश पूरा एकदम खराब, पूरा जलवायु को पूरा दूषित कर रखी है, पूरा मट्टा भी बिगाड़ी रखी है, समस्त परेशान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,